मुझे अगर ये पूछना है कि आदमी को अपने फ्यूचर की क्या क्लैरिटी है, आज हम जिस मोमेंट में ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या आने वाले 5 साल का कुछ ख्याल है कि हम किस मोड़ पे ज़िंदगी के होंगे? कुछ विज़न है? कुछ सोचना समझना है, या ऐसे ही खाना पीना? कभी सोचेंगे हम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाएं, कभी हम ये सोचेंगे कि चलो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन के देख लेते हैं, कभी ये सोचेंगे कि चलो साइलेंट मोड में रह के अपने अरिस्टोक्रेसी दिखा देते हैं, कभी हम ये सोचेंगे कि चलो उससे बात करके देखते हैं, दूसरे ने बात किया, बदतमीज़ी से बात किया, आपने सोचा चलो जैसे हाथी जाता है तो कई गली में बोलते ही हैं। ऐसे तो नहीं होता ना। यू हैव टू बी क्लियर इन योर लाइफ, यू हैव टू बी। अगर आपको अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी आती है तो यू आर लिविंग ए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ। ये तो सच है। अगर आपको ज़िंदगी की प्लानिंग करनी आती है तो यू आर लिविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ। मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे शौक़ है अपनी बातों को आगे पेश करने का। मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ तो विज़न आदमी का होना चाहिए। एक ढुलमुल आदमी की ज़िंदगी बोकस है। एक ढुलमुल आदमी की ज़िंदगी जो है बिल्कुल बोकस है। खाना पीना सोना, किसी से थोड़ी सी बहस कर ली, किसी के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, इससे कोई भी मकसद हल नहीं होने वाला है। जितने भी लोग दुनिया के तख्ते में हैं और जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत सुख से रह रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल जोन में जी रहे हैं, बहुत प्रसिद्धि ले के बैठे हैं या नहीं बैठे, इट हार्डली मैटर्स टू देम। जो भी कामयाब लोग होते हैं उनको प्रसिद्धि जो है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। दे आर कंसर्न विद देयर ओन बिजनेस, दे आर कंसर्न विद देयर ओन लाइफ मैटर्स, दे आर कंसर्न with their own clues, they are concerned with their own themes, they are concerned with their own targets, they are concerned with the set targets, they are concerned with the plans, they are working on their plans, है ना। उनको बेवजह किसी से मुंह मारने का कोई भी शौक नहीं होता है। कोई भी जब पैदा होता है तो 16-17 तरह के एक हैबिट्स लेके पैदा होता है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरों के ख्यालों से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तुमको ऐसे बनना चाहिए, तुम उस जैसे बनो, तुम उस जैसे बनो, तुम उस जैसे बनो, इस तरह की सड़ी गली बातें मैं जब सुनता हूँ पहचान के लोगों में, तो मेरा तो कलेजा सड़ता है, मेरा तो कलेजा सड़ता है। क्योंकि कोई भी औरत या लड़की जो दुनिया में आई है और मैच्योर हो गई है, वाई नॉट दे विल डू द डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ ऑन देयर ओन। वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट? क्यों रटी रटाई तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए? क्यों इन ख्यालों से जीना चाहिए कि उसने ऐसा किया था तू भी ऐसा कर ले, वो ऐसे कर गया तू भी ऐसे कर ले, उसने ये बिज़नेस किया तू भी ये बिज़नेस कर ले, उसने ये बीटेक में एडमिशन लिया तू भी बीटेक में एडमिशन ले ले, उसने वो डेंटिस्ट बना है तू भी बन ले, है ना, उसने कपड़े की दुकान खोली है तू भी खोल ले, उसने वो पीएचडी किया तू भी कर ले। ऑल हेल, ऑल हेल। जिस आदमी को या लड़की को जो मेजर हो चुके हैं, अपने जिगर से पूछे हुए डिसीज़न पे ज़िंदगी नहीं चलना आता, आई डोंट थिंक दे विल बी सक्सेसफुल इन द लाइफ। मेरी आपको राम राम।